हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि सुबह उठने के फायदे और लेट से उठने में क्या नुकसान होता है और फिर पूरा दिन चिड़चिड़ापन बना रहता है। बहनों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये हर गृहिणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह की शांति और मन की शक्ति का गहरा संबंध है। जब दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है। इस समय को सही से इस्तेमाल करना ही दिन भर की ऊर्जा का असली तरीका है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सुबह की शांति को अपनी ताकत बना सकते हैं। 1. मन की ताकत, मौन का अभ्यास। सुबह की शांति का मतलब सिर्फ बाहर का शोर कम होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शोर को भी शांत करना है। विचारों का अवलोकन। सुबह 10 मिनट मौन रहकर बैठें। अपने विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आते जाते देखें। इससे आपकी मानसिक एकाग्रता यानी फोकस बढ़ती है। संकल्प की शक्ति, एफर्मेशंस। शांत मन में बोया गया एक छोटा सा विचार, जैसे मैं आज हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहूंगा, पूरे दिन आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का रहस्य, प्राण शक्ति का संचय। दिन भर की थकान से बचने के लिए शरीर और दिमाग को हाई क्वालिटी फ्यूल की ज़रूरत होती है। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। सुबह की ताज़ी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। 5 से 10 मिनट का प्राणायाम आपके रक्त संचार को सुधारता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। हाइड्रेशन। उठते ही गुनगुना पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फटीग से बचाव। ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे निर्णय लेने में खर्च हो जाता है, जैसे आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या होगा। रहस्य, सफल लोग सुबह की शांति का उपयोग अपने दिन को प्री सेट करने में करते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो दिमाग कम थकता है और आपकी ऊर्जा मुख्य कामों पर बची रहती है। आपकी सुबह की ऊर्जा आपकी रात की तैयारी पर निर्भर करती है। रात को सोने से पहले स्क्रीन यानी मोबाइल से दूरी बनाना आपकी सुबह की शांति को दोगुना कर देता है। जैसे किसी नई नोटबुक का पहला पन्ना होता है, अगर आप उस पर शुरुआत में ही कांटापीटी कर दें तो पूरी नोटबुक गंदी लगती है, लेकिन अगर आप उस पर सुंदर अक्षरों में लिखते हैं तो आपको आगे भी अच्छा काम करने का मन करता है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का वही पहला पन्ना है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। दिमाग एक खाली बर्तन की तरह है। सुबह उठते ही आपका दिमाग बिल्कुल खाली और साफ होता है। अगर आप सबसे पहले मोबाइल उठाकर कचरा यानी फालतू खबरें डाल देंगे तो पूरा दिन दिमाग में वही घूमता रहेगा। अगर आप अच्छी बातें या शांति डालेंगे तो दिन भर सुकून रहेगा। ड्राइवर की सीट पर कौन है? अगर आप उठते ही फ़ोन देखते हैं तो आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं कि किसने क्या मैसेज किया, किसका फ़ोटो आया। लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं छूते तो आप खुद अपने दिन के ड्राइवर बनते हैं और तय करते हैं कि आपको क्या करना है। बैटरी चार्ज करना। जैसे मोबाइल को दिन भर चलाने के लिए सुबह चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही शरीर और दिमाग को चार्ज करने के लिए ये 1 घंटा चाहिए। बिना फ़ोन के बिताया गया समय आपको मानसिक ताकत देता है। अगर आप सुबह फ़ोन नहीं छूते तो क्या बदलाव आएगा? आपको जल्दबाजी और घबराहट महसूस नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे, पढ़ाई या ऑफिस का काम, उसमें आपका मन ज़्यादा लगेगा। आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े नहीं होंगे। सीधी बात यह है, सुबह का पहला घंटा खुद के लिए जिएं, फ़ोन के लिए नहीं। सोशल मीडिया से दूरी बनाने का असली राज इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सिस्टम है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि जैसे ही फ़ोन बजता है, हमें उसे देखने की तलब होती है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए इन 5 राज को अपनी जिंदगी में लागू करें। 1. दूरी ही सुरक्षा है। सोशल मीडिया की लत लगने का सबसे बड़ा कारण है फ़ोन का हर वक्त पास होना। राज है, जब आप काम कर रहे हों या सो रहे हों तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। जब फ़ोन आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तो उसे चलाने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। 2. नोटिफिकेशन का जाल काटें। कंपनियां नोटिफिकेशन इसलिए भेजती हैं ताकि आप ऐप खोलें। राज है, सेटिंग में जाकर सभी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। सिर्फ कॉल और ज़रूरी मैसेज चालू रखें। जब फ़ोन बोलेगा नहीं तो आप उसके गुलाम नहीं बनेंगे। 3. डिजिटल मिनिमलिस्ट बने। कम ऐप, कम झंझट। हमारे फ़ोन में कई ऐसे ऐप होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, बस समय बर्बाद करते हैं। राज है, अपने फ़ोन से उन ऐप्स को डिलीट कर दें जिनकी लत सबसे ज़्यादा है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें फ़ोन के बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर पर चलाएं। इससे उन्हें बार बार खोलना मुश्किल हो जाएगा। 4. सुबह और रात का नियम, द 1 आवर रूल।
राज है सोकर उठने के 1 घंटे बाद तक और सोने से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया को नो एंट्री दे। ये छोटा सा राज आपकी मानसिक शांति को 10 गुना बढ़ा देगा। 5. बोरियत को गले लगाएं। हम सोशल मीडिया तब चलाते हैं जब हम बोर होते हैं। राज है बोर होना बुरा नहीं है। जब आप बोर हों तो फ़ोन उठाने के बजाय बस शांत बैठें, गहरी सांस लें या खिड़की से बाहर देखें। बोरियत ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। एक जादुई ट्रिक, ग्रे स्केल मोड। अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल कर दें। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के रंग हमारे दिमाग को लालच देते हैं। जब सब कुछ काला सफ़ेद दिखेगा तो फ़ोन चलाने में मज़ा आना बंद हो जाएगा और आप खुद ही फ़ोन रख देंगे। क्या आप आज अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर उन ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करने को तैयार हैं जो आपका सबसे ज़्यादा समय लेते हैं? बहनों, इस बात का मतलब बहुत गहरा है, लेकिन इसे हम बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर एक सुबह खराब हो गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका असली संदेश आदत और माइंडसेट से जुड़ा है। 1. दिन की शुरुआत रफ्तार तय करती है। अगर आपकी सुबह अफरा तफरी, तनाव या आलस में बीतती है तो पूरे दिन आपके दिमाग में वही घबराहट बनी रहती है। जैसे क्रिकेट में पहली कुछ गेंदें अच्छी खेल ली जाएं तो पूरा मैच अच्छा जाने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही सुबह का सुकून आपके पूरे दिन को बेहतर बनाता है। 2. सुबह के छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं। जिंदगी और कुछ नहीं, बस कई सारे दिनों का जोड़ है। अगर आप रोज सुबह उठकर व्यायाम करते हैं या शांत मन से योजना बनाते हैं तो आप साल के 365 दिन अनुशासन में रहते हैं। यही अनुशासन आगे चलकर आपकी सफलता और अच्छी सेहत बनता है। 3. सकारात्मकता का नज़रिया। अगर सुबह उठते ही हम शिकायत करते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं तो हमारा दिमाग केवल नकारात्मक चीज़ों को ढूंढने लगता है। लेकिन अगर सुबह अच्छी और सकारात्मक है तो हम जीवन की मुश्किलों को भी आसानी से हल कर लेते हैं। सार यानी समरी, जिस तरह एक अच्छी इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना ज़रूरी है, वैसे ही एक अच्छी जिंदगी के लिए हर दिन की शुरुआत यानी सुबह का सही होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को जीत लेते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच सुबह की आदतों के अंतर को अगर हम विस्तार से देखें तो ये केवल जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में है। यहाँ 5 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो इस फर्क को गहराई से समझाते हैं। 1. मानसिक शांति बनाम मानसिक शोर, माइंडसेट। सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत चुप्पी से करते हैं। वे ध्यान या प्रार्थना करते हैं। इससे उनका दिमाग शांत होता है और वे पूरे दिन आने वाले तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। असफल लोग उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं। दूसरों के मैसेज, सोशल मीडिया की खबरें और ईमेल उनके दिमाग में शोर भर देते हैं। वे दिन की शुरुआत ही दूसरों की बातों से करते हैं, खुद की सोच से नहीं। 2. सक्रिय बनाम प्रतिक्रियाशील, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। सफल लोग वे प्रोएक्टिव होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें आज क्या हासिल करना है। वे अपने दिन के मालिक खुद होते हैं। असफल लोग वे रिएक्टिव होते हैं। वे तब तक बिस्तर से नहीं उठते जब तक कि कोई मजबूरी, जैसे कि ऑफिस का समय या किसी का फ़ोन ना आ जाए। वे पूरा दिन बस लगी हुई आग को बुझाने में बिता देते हैं। 3. शरीर और ऊर्जा का प्रबंधन, फिजिकल एनर्जी। सफल लोग वे जानते हैं कि एक तेज दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। सुबह पसीना बहाने से शरीर में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो उन्हें दिन भर ऊर्जावान रखते हैं। असफल लोग वे सुबह के उस समय को आलस में बिताते हैं। बिना कसरत और भारी नाश्ते या जंक फूड के कारण वे दिन भर थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। 4. मेंढक को पहले खाना, प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लें तो दिन भर उससे बुरा कुछ नहीं होगा। सफल लोग सुबह के वक्त जब ऊर्जा एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वे अपने दिन का सबसे कठिन और ज़रूरी काम सबसे पहले निपटाते हैं। असफल लोग वे कठिन काम को टालते रहते हैं और दिन भर आसान या बिना मतलब के कामों में उलझे रहते हैं, जिससे ज़रूरी काम कभी पूरा नहीं होता। 5. सीखने की आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। सफल लोग सुबह के समय कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना हो या कोई पॉडकास्ट सुनना। ये आदत साल के अंत तक उन्हें दूसरों से कोसों आगे ले जाती है।
असफल लोग, वे नया सीखने के बजाय मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये उन छोटी छोटी जीत का परिणाम है जो आप रोज सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद हासिल करते हैं। सफल लोग अपनी सुबह को तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि असफल लोग उसे गुजारने के लिए। इस वाक्य का बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक अर्थ है। इसका मतलब ये है कि आपका भविष्य यानी आने वाला कल कोई दूर की घटना नहीं है, बल्कि वो उन फैसलों से बनता है जो आप आज सुबह लेते हैं। इसे विस्तार से और आसान भाषा में इन 5 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। 1. चेन रिएक्शन की शुरुआत। जैसे डोमिनोज की एक छोटी सी ईंट को गिराने पर लंबी कतार गिरती चली जाती है, वैसे ही आज की एक सफल सुबह आपके पूरे दिन को बदलती है। जब आप एक दिन जीत लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास कल भी आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सरल शब्दों में, आज की अच्छी शुरुआत कल के लिए एक मजबूत नींव है। 2. चुनाव की शक्ति, पावर ऑफ चॉइस। कल तक आप देर से उठते थे या अपना समय बर्बाद करते थे, वो आपका बीता हुआ कल था। लेकिन आज की सुबह आपके पास एक नया मौका है। अगर आज सुबह आप आलस को छोड़कर अनुशासन को चुनते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि अब मैं बदल चुका हूँ। यही एक छोटा सा बदलाव आपके भविष्य की दिशा बदल देता है। 3. कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आज की सुबह लिया गया एक छोटा सा फैसला, जैसे 15 मिनट पढ़ना या सैर पर जाना, आपको आज बहुत बड़ा परिणाम नहीं देगा। लेकिन जब आप आज की उस एक सुबह के फैसले को लगातार दोहराते हैं, तो आने वाले समय में वो एक विशाल सफलता बन जाता है। उदाहरण के लिए, आज सुबह एक पन्ना पढ़ना आपको बुद्धिमान नहीं बनाएगा, लेकिन वो आदत आने वाले कल में आपको एक विद्वान व्यक्ति बना सकती है। 4. नजरिए का बदलाव। अक्सर लोग कहते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। आज की सुबह पर जोर देने का मतलब है कि आप वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीना शुरू कर रहे हैं। जब आप आज की सुबह को सुधार लेते हैं, तो भविष्य की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका आज सही दिशा में है। एक छोटा सा उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आज सुबह आपने उठकर केवल 10 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचा और योजना बनाई। आज आपका दिन व्यवस्थित रहेगा। कल आपके पास पिछले दिन की जीत का अनुभव होगा। भविष्य आप उन लोगों से कहीं आगे होंगे जो बिना किसी योजना के जी रहे हैं। निष्कर्ष, ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस आज की सुबह को संभालना है। यदि आप आज की सुबह को सही तरीके से जी लेते हैं, तो आपका आने वाला कल खुद ब खुद संवर जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि हम मिलकर हेलो बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग ना शनिवार का है और अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं खिचड़ी। और अभी ना ठंडा का ना छुट्टी हो गया है बच्चे लोगों का, तो बच्चे लोग ना अभी घर में ही है, तो उन्हीं लोग से बात कर रहे हैं और बात करते हुए हम खाना बना रहे हैं। और यह सुबह का ब्लॉग है और अभी खाना बनाएंगे और उसके बाद घर का काम करेंगे सारा काम, और करने के बाद हम दुकान जाएंगे, क्योंकि ना हमको घर का काम थोड़ा सुबह में जल्दी करना पड़ता है और सुबह में जल्दी उठना भी पड़ता है, क्योंकि हमको ना दुकान भी जाना रहता है। तो दुकान हम ना 10 बजे के लगभग जाते हैं, तो सुबह में ना 5 बजे ही उठना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे अगर सुबह में नहीं उठिएगा ना तो सारा काम ना समय पर नहीं होता है, और अगर समय पे काम नहीं होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सुबह में 5 बजे उठते हैं। तो उठने के बाद ना हमको सिलाई भी करना रहता है, क्योंकि जैसे और भी ब्लॉग में आप देखे होंगे हम कपड़ा न कटिंग या स्टिचिंग करते हुए, तो 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा 6 बजे तक सिलाई भी कर लेते हैं। या अगर कपड़ा कभी अगर ज़्यादा रहता है तो 4 बजे भी उठना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा डेली का रूटीन है कि हम 5 बजे या 4 बजे ही उठते हैं। जिस तरह से मेरा सिलाई का काम रहता है या बच्चे लोग का किसी दिन छुट्टी रहता है तो थोड़ा लेट से भी उठते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।